Hello students, this is our third video of fifth chapter of subject science, naming understanding the birds. In the last video, I have told you about the feathers of birds and the movement or flying movement of the birds. We have learned in former video that the birds show commonly two types of flying movement, that is upstroke flying and downstroke flying. And what's about feathers? Feathers, we know birds possess usually three kinds of feathers, naming body feathers, flight feathers and down feathers. Body feathers means those feathers which are distributed throughout the body of the birds, and these feathers give shape to the bird. And what's about flight feather? As the name of flight feather, it helps the bird to fly in the sky, and these flight feathers also help the bird to change its direction during flying. And down feathers are found down to the birds, and these feathers are fluffy and small, and these give strength. These provide warmness to the bird. That is, the down feathers keep bird's body warm. And in this video, we are going to consult about the beaks of the bird. We know birds do not possess teeth or any other eating ornament or content, and these have beaks devoid of teeth. Different kinds of birds have different kinds of beaks. So in this video we are going to learn about the beaks of the birds. So let's start our today's topic. पिछले वीडियो में हम आपको बताएं जो बर्ड्स होते हैं उनके फीदर्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: बॉडी फीदर्स, फ्लाइट फीदर्स और डाउन फीदर्स। बॉडी फीदर्स किसी बर्ड के शरीर को उसका आकार देते हैं, आकृति देते हैं, और फ्लाइट फीदर्स उसकी उड़ने में मदद करते हैं। डाउन फीदर्स उसके शरीर के नीचे पाए जाते हैं और उसके शरीर को गर्म रखते हैं। और इसके अलावा जो है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे फ्लाइंग मूवमेंट के बारे में बर्ड्स के, कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार की फ्लाइंग मूवमेंट होती है, अप स्ट्रोक मूवमेंट एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। और इस वीडियो में हम जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक, उनकी चोंच के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Beaks means चोंच। Birds have no teeth, so they cannot bite or chew their food. जो बर्ड्स होते हैं इनके पास टीथ यानी दांत नहीं पाए जाते, और इसी कारण से ये भोजन को काट या चबा नहीं सकते, जैसा कि हम और आप और अदर एनिमल्स कर सकते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं ये अपने फूड को ना ही बाइट कर सकते हैं ना ही च्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास दांत या टीथ नहीं होते। दे हैव बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट देयर फूड। इनके पास जो है बीक्स यानी चोंच पाई जाती है, जो कि उन्हें भोजन ग्रहण करने में, भोजन को खाने में उनकी मदद करती है। यानी कि जो पक्षी आप देख सकते हैं, यहाँ जो है इसकी बीक दिखाई गई है इतनी बड़ी, और यहाँ पे ये पक्षी जो है इनके पास जो है टीथ जो है, इनके पास दांत नहीं होते। ये देखिए भोजन को खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भोजन खाने के लिए, पानी पीने के लिए अपनी बीक यानी चोंच का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, यानी जो अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं उनकी जो बीक्स है, चोंचें हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो पहला दिया गया है शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स, यानी छोटी और कठोर चोंचे। वे पक्षी जिनकी बीक्स शॉर्ट होती है, छोटी होती है और कठोर होती है। Birds like pigeons, sparrows and peacocks have short and hard beaks. यानी कुछ पक्षी जैसे कि पिजन,
स्पैरो, पिजन मीन्स कबूतर, एंड स्पैरो मीन्स गौरैया, पीकॉक मीन्स मोर। तो कुछ पक्षी जैसे पिजन, स्पैरो एंड पीकॉक, इनकी जो बीक्स हैं या चोंच है वो कैसी होती हैं? छोटी होती हैं और कठोर होती हैं, क्योंकि आगे देखिए, देयर बीक्स हेल्प देम टू बाइट एंड क्रैक नट्स एंड सीड दे ईट। तो ये जो स्पैरो है या पिजन है, ये सब कौन सा भोजन करते हैं? हम जानते हैं कि ये सब जो है नट्स, यानी जैसे कोई किसी फल का बीज हो गया या कोई नट हो गया जैसे बादाम या अखरोट, इन सब चीजों को ये पक्षी क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये सब चीजें कैसी होती हैं? कुछ कठोर होती हैं ना, तो इसीलिए जो है इन्हें, इन चीजों को तोड़ने के लिए, उन्हें बाइट करने के, उन्हें खाने के लिए पक्षियों की जो चोंचें होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी होती हैं और कठोर होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो पिजन है इसकी चोंच कैसी है? कठोर है और छोटी है, ताकि देखिए आसानी से इसे क्या कर रहा है? तोड़ दे रहा है ना इस नट को, ताकि आसानी से अपने भोजन को ग्रहण कर पाए। आगे, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक्स, यानी मजबूत और छीनी के आकार की चोंचे। चीजल मीन्स क्या होता है? छीनी होता है। छीनी आप लोग देखे हैं, यहाँ पे बर्ड देखिए, इसकी जो चोंच है एकदम आपको छीनी जैसी दिखाई देगी, है कि नहीं? तो वही बताया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक्स। ये देखते हैं, बर्ड्स लाइक होप्स एंड वुड कीपर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प चीजल शेप बीक्स। कुछ पक्षी जैसे होप्स और वुड कीपर हो गए, ये जो पक्षी होते हैं इनकी चोंचें कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प चीजल शेप्ड होती हैं, यानी मजबूत होती हैं और नुकीली छीनी के आकार की होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें जो है पेड़ का जो तना होता है स्टीम, उसमें इन्हें क्या करना रहता है? छेद करना रहता है, होल करना रहता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन ये जो पक्षी होते हैं इनकी बीक्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप, यानी मजबूत और छीनी के आकार की होती है। Their beaks help them to make holes in the barks of trees and pull out insects. तो इनकी जो चोंच होती है मजबूत छीनी के जैसी नुकीली, ये जो है पेड़ों के छाल में या पेड़ों के तने में सुराख करने में, होल करने में इनकी हेल्प करती है, और फिर ये उसमें छिपे हुए कीड़ों को, उसमें रहने वाले कीड़ों को आसानी से क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। तो वही बताया गया है कि इनकी ये जो स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक होती है, ये पेड़ों के छालों में सुराख करने में और उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालने में इनकी मदद करती है। एंड नेक्स्ट टू दिस, कर्व्ड बीक्स। कर्व्ड मीन्स मुड़ी हुई चोंचें, इस तरह इसे हम क्या कहते हैं? कर्व्ड बीक। देखिए मुड़ी हुई नहीं है, कर्व्ड बीक्स। चलिए देखते हैं, बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स, यानी कुछ पक्षी जैसे कि तोता, इनकी जो बीक यानी चोंच होती है वो कर्व यानी मुड़ी हुई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पक्षी है इसकी चोंच कैसी है? मुड़ी हुई है ना, देखिए ऐसे, लेकिन इसकी चोंच क्या है? ये यहाँ पर मुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कुछ पक्षी जैसे पैरट या और भी कई पक्षी होते हैं इसके अलावा, उनकी चोंच क्या होती है? कर्व्ड होती है, यानी मुड़ी हुई होती है। Their beaks help them to crack seeds, nuts and fruits. तो इनकी इस तरह जो मुड़ी हुई चोंचें होती हैं वो इन पक्षियों की नट्स को तोड़ने में, सीड्स को तोड़ने में, उसके ऊपर का जो खोल होता है उसे तोड़ने में और फ्रूट्स को खाने में इनकी हेल्प करती हैं। तो वही बताया गया है, इन पक्षियों की जो चोंच होती है कर्व्ड शेप, ये सीड्स या फ्रूट्स या फिर नट्स जो होते हैं उन्हें क्रैक करने में, उन्हें तोड़ने में, उन्हें खाने में इनकी मदद करती है।
Parrots also use their beaks as another food to climb trees. यानी जो पैरट होते हैं, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको बताई गई है, इंटरेस्टिंग मैटर है, जिसे आप जो है अपने दिमाग में बैठाए रखेंगे कि जो पैरट होता है वो अपनी चोंच का प्रयोग एक दूसरे पैर की तरह करता है, जिसका प्रयोग कि वह पेड़ पर चढ़ने में करता है। यानी जो इसकी चोंच होती है तोते की, वो अपनी चोंच का प्रयोग एक पैर की तरह पेड़ के ऊपर पेड़ पर चढ़ने में करता है। आगे चलते हैं। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। शॉर्ट मीन्स छोटा, ब्रॉड मीन्स चौड़ा। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्वेलो की बीक दी गई है इस तरह, ठीक है। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स, छोटी और चौड़ी चोंचें। Birds like swallows have short and broad beaks which are sticky inside. यानी कुछ पक्षी जैसे कि गौरैया, इनकी जो बीक्स होती हैं, कुछ पक्षी जैसे कि स्वैलो, इनकी जो बीक्स होती हैं इन पक्षियों की, वो छोटी और चौड़ी होती हैं, मीन्स शॉर्ट एंड ब्रॉड होती हैं। विच आर स्टिकी इनसाइड, जो अंदर से, इनसाइड मीन्स अंदर से, अंदर की साइड, इन मीन्स अंदर, साइड मीन्स और, अंदर की ओर से, यानी अंदर से, स्टिकी मीन्स चिपचिपी। तो इन पक्षियों की जो चोंच होती है, जैसे स्वैलो, इनकी चोंच जो है छोटी और चौड़ी होती है और अंदर से चिपचिपी होती है। Swallows keep their beaks open while flying so that the tiny insects get stuck inside their beak and the bird then swallows them up. अब देखिए, ये जो पक्षी होते हैं, ये उड़ते समय, ड्यूरिंग द फ्लाइंग, ये उड़ते समय अपनी चोंच को, अपने मुंह को क्या करते हैं, खुला हुआ रखते हैं, ताकि हवा में जो इंसेक्ट रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीट रहते हैं, वो इनकी चोंच में आकर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि हम बताएं, इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। तो उड़ने के दौरान ये पक्षी अपनी चोंच को, अपने मुंह को खुला रखते हैं और इस तरह जो छोटे छोटे इंसेक्ट इसके मार्ग में, इसके रास्ते में आते हैं, वो इसकी चोंच से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर इस तरह ये पक्षी जो है उन छोटे छोटे कीटों को निगल लेती है और इस तरह से अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। शार्प एंड हुक्ड बीक्स, यानी नुकीली और मुड़ी हुई चोंचें। हुक्ड मीन्स हुक की तरह आप देख सकते हैं। ये जो है कुछ एग्रेसिव कॉर्निवरस बर्ड्स होते हैं, इनकी चोंचें, इनकी बीक्स जो है वो शार्प एंड हुक्ड होती है। शार्प मीन्स नुकीली, हुक्ड मीन्स हुक की तरह मुड़ी हुई। तो आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, वुल्चर्स एंड हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स, यानी कुछ मांस खाने वाले जानवर जैसे कि वुल्चर, ईगल और हॉक्स, ये देखिए ये तीनों पक्षी लगभग एक ही तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। जैसे ईगल मीन्स क्या होता है, ईगल मीन्स गिद्ध होता है। वुल्चर मीन्स होता है गरुड़। गरुड़ जो है गिद्ध की तरह ही कुछ दिखने वाला प्राणी है, लेकिन वो गिद्ध से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड हॉक मीन्स होता है बाज। तो यहाँ बताया गया है कि कुछ मांस खाने वाले या फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि गिद्ध, गरुड़ या बाज, ये सब जो हैं इनकी चोंचें, इनकी बीक्स बहुत ही मजबूत, शार्प, नुकीली और हुक की तरह मुड़ी हुई होती हैं। Their beaks help them to catch and kill the prey.
इनकी जो बीक्स होती हैं वो इनके शिकार को पकड़ने और फिर उन्हें मारने में इनकी सहायता करती हैं। एंड टीयर इट्स बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस, और फिर उस मरे हुए शिकार की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने में इनकी मदद करती है। कहने का मतलब कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जैसे वुल्चर्स, हॉक्स या ईगल्स, ये सब जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो बीक्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं एंड हुक्ड शैप्ड होती हैं, शार्प होती हैं, ताकि अपने शिकार को पकड़ सकें, उन्हें मार सकें और फिर उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकें। यहाँ जो है देखिए कुछ बर्ड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी यहाँ पर जो है चोंच यानी बीक्स को शो किया गया है। जैसे ये जो कबूतर है इसकी कैसी बीक है, शॉर्ट एंड हार्ड बीक है, यानी छोटी और कठोर चोंच है। यहाँ जो है ये गरुड़ है, ठीक है। इस तरह देखिए आप चोंच देख सकते हैं कैसी है, मुड़ी हुई है ना, ठीक है, कैसी है, शार्प है और हुक्ड बीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक पर। देखिए लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, यानी लंबी और नुकीली चोंचें। ऐसे पक्षी जिनकी चोंचें लंबी होती हैं और नुकीली होती हैं। देखते हैं बर्ड्स लाइक सनबर्ड्स एंड हमिंगबर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। तो कुछ पक्षी जैसे सनबर्ड या हमिंगबर्ड, इनकी जो चोंचें होती हैं वो लंबी और नुकीली होती हैं। हमिंग बर्ड जो है, जैसा कि हम आपको पीछे बताए थे, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कुछ पक्षी जैसे हमिंग बर्ड और सनबर्ड, इनकी जो चोंचें होती हैं वो लंबी और नुकीली होती हैं। Their beaks help them to suck nectar from flowers। तो इनकी जो बीक्स होती हैं, जो चोंचें होती हैं, वो फ्लावर से यानी फूलों से उनके नेक्टर को, उनके रस को चूसने में इन पक्षियों की मदद करती हैं। एक्चुअली बात क्या है, जो सनबर्ड या हमिंग बर्ड होते हैं ये सब जो है बहुत छोटे छोटे पक्षी होते हैं। जो कीट आप लोग देखें जैसे भंवरा वगैरह, इससे थोड़े बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे ये सब पक्षी होते हैं। तो ये सब क्या है, कड़े भोजन को, टफ या स्टफ फूड को नहीं खा सकते, तो इसीलिए क्या है, ये जो है पौधों से रस को चूसते हैं। तो इसी कारण से ये फूलों से उनके रस को, उनके नेक्टर को आसानी से चूस सकें, सक कर सकें, इसके लिए इनकी जो चोंच होती है वो इनके साइज के हिसाब से लंबी और नुकीली होती हैं। नेक्स्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, यानी चौड़ी और सपाट चोंच। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, विस्तृत, फ्लैट मीन्स सपाट। तो चौड़ी और सपाट चोंचे। देखते हैं, बर्ड्स लाइक डक्स, swans and geese have broad and flat beaks। यानी कुछ पक्षी जैसे कि डक्स, swans and geese, इनकी जो बीक्स होती हैं वो चौड़ी और सपाट होती हैं। आप इन पक्षियों को देखे होंगे जैसे कि बत्तख हो गए, हंस हो गए या बगुले हो गए। ये सब पक्षी जो हैं इनकी चोंचें कैसी होती हैं, इस तरह की होती हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ी और सपाट। यहाँ देखिए जो पक्षी, देखिए अभी चोंच को अपनी देखिए ओपन करेगा बीक को, ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी ये चोंच कैसी है, चौड़ी है। और देखिए ये ओपन किया ना, यहाँ पे इसकी बीक कैसी है, ये ब्रॉड यानी चौड़ी है और सपाट है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए चौड़ी एक नहीं इसकी बीक, और ऊपर से सपाट है, प्लेन है ना। तो ये जो पक्षी होते हैं यानी बत्तख, हंस और बगुले, इनकी जो चोंचें होती हैं ये चौड़ी और सपाट होती हैं। Their beaks has strainers along its side। तो इनकी जो बीक्स होती हैं, चोंचें, उनके साइड पर
स्ट्रेनर्स पाए जाते हैं। स्ट्रेनर्स क्या होते हैं? स्ट्रेनर्स जो हैं एक कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेनर कहते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये सब जो पक्षी हैं जैसे डक, स्वान एंड गीज, इनकी चोंच के किनारे पर कुछ स्ट्रेनर्स यानी कुछ छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। Through these strainers, mud and water seep out, and tiny plants and insects remain inside the beak. तो इनके जो छोटे छोटे स्ट्रेनर्स होते हैं, क्या होता है कि जो कीचड़ और पानी होता है वो इन स्ट्रेनर्स, इन छोटे छोटे होल्स से होकर बाहर चला जाता है, और जो छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं? मुंह के अंदर, माउथ के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि पानी या मड जो कीचड़ है वो तो किसी भी होल से या स्ट्रेनर से बाहर निकल सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे कीट होते हैं इनका ये स्ट्रेनर इतना छोटा होता है कि वो कीट और पौधे इनके मुंह से बाहर नहीं निकल पाते, और इस तरह जो है इन्हें अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। आगे, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, what would happen if there were no side holes in the beak of a duck? अब इसे आप जो है सोच कर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा यदि जो डक्स होते हैं उनके चोंचों के किनारे पर होल यानी स्ट्रेनर्स ना हो। ये हम आपको बताए थे, ये सब जो है जलीय पक्षी होते हैं, पानी में रहते हैं, इनके होल के साइड पर, बीक के साइड पर छोटे छोटे मिन्यूट होल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्ट्रेनर्स कहते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जो डक्स यानी जो बत्तख होते हैं, अगर इनके बीक्स के किनारे ये स्ट्रेनर्स ये होल्स ना पाए जाएं तो क्या होगा? ये आपको जो है सोचकर बताना है। आपका वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।